टोटल लैम्प हमारे पास है 10, है ना। क्वेश्चन नंबर ये है 13 एग्जाम्पलर का। तो इसमें कह रहा है ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, कोई भी कभी भी जल सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इलिमिनेटेड, तो ये बताना है कि हॉल में लाइट जलने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हॉल में रोशनी रहने के कितने तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक बल्ब जले तो रोशनी तो भाई उससे भी होगी, हाँ या सर, सारे सारे बल्ब जल जाएं उससे भी होगी। उससे भी होगी, ठीक है ना। तो हर बल्ब इंडिपेंडेंटली जल सकता है कभी भी। तो रोशनी होने का मतलब ये है द हॉल इज इल्यूमिनेटेड। हॉल में रोशनी होनी चाहिए, और रोशनी होने का मतलब है एटलीस्ट एटलीस्ट वन। वन लैम्प मस्ट ग्लो, ठीक है ना। अब एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि टोटल लैम्प कितनी तरीके से ग्लो कर सकते हैं। हाँ सर। टोटल लैम्प्स कैन बी ग्लो, वो कितने तरीके हो सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज तुम्हें कभी बताई होगी, NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NCN का मतलब क्या है। 2 to the power n। तो सम ऑफ कॉम्बिनेट। हाँ बाइनोमियल सर। से हमेशा इतना रिजल्ट आएगा। 1 प्लस हाँ सर। 1 की अगर होल पावर खोलोगे तो उसका एक्सपेंशन यही दिखाई देगा। हाँ सर। NC0 1 की पावर कितनी, 0, और फिर 1 की एन पावर माइनस कितनी, जीरो। n-0। एन। फिर NC1 1 की पावर कितनी, 1, और 1 की पावर कितनी, n-1, एन माइन। डॉट डॉट प्लस। अगर मैं NCN की बात करूं, 1 की पावर n और 1 की पावर कितनी, n-n, ऐसा रहता है बाइनोमियल से, ठीक है। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए वो तो 1 ही रहना है। 1 से किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई करोगे वो उतना ही आएगा। तो ये तो सब 1 ही आ जाएंगे, 1 into 1 1 into 1 सारे। और 1 के साथ जब इनके कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई होगी तो ये कॉफिशेंट ही नजर आएंगे मुझे, ठीक है ना, एडिशन में। तो मैं बोल सकता हूँ ये कितना आ रहा है, 2 to the power n आ रहा है। ये आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए इसको ये लिखा था, समझ में आई बात। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है, देखो NC0 का मतलब ये है कि एक भी बल्ब ग्लो ना करे, वो तो ये हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन लैम्प विल ग्लो, उसके लिए ये रहेगा, ये सारे, ठीक है। अब मेरे पास कितने बल्ब है, 10 है ना। हाँ। तो अगर मैं 10 के हिसाब से अगर इसको अगर एक्सपेंड कर दूं पूरे सारे बल्ब के लिए, तो 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 डॉट डॉट अप टू आएगा 10C10। ये तो सारे बल्ब ग्लो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसका इसका मीनिंग तो पता ही है कितना आएगा, 2 to the power n। अब इसमें से ये केस मुझे अगर मैं हटा दूं, ये केस कौन सा है जिसमें एक भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो ये केस कौन से बन जाएंगे, ये एटलीस्ट वन लैम्प विल ग्लो। तो इसको हटाने का मतलब है कि यहाँ से मैं -1 कर लूँ, इसको यहाँ से हटा लो, तो ये सारे बन जाएंगे हमारे एटलीस्ट वन लैम्प विल ग्लो,
तो ये आंसर आया 2 to the power n माइनस, अच्छा n क्या चल रहा है इसमें, 1 n चल रहा है इसमें 10, तो 10 कर लो, 10 2 to the power 10 माइनस 1। तो यानी कम से कम एक बल्ब तो ग्लो करेगा, और जब एक भी बल्ब ग्लो करेगा इट मीन्स योर हॉल विल इल्यूमिनेटेड।